हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट स्कूल से पहुंची हूँ अभी जस्ट, और अभी मुझे पता चला कि आप ही और अम्मी मार्केट जाएंगी और अलिशबा के लिए केक लेकर आएंगी, क्योंकि यया का मतलब आया था, इस वजह से अलिशबा के लिए भी आएगा ताकि उसे अच्छा फील हो। और भाईजान तो है नहीं यहाँ पे, अभी शादी में जो गए हैं तो आए नहीं है। आज शायद वलीमा है वहाँ पे, तो शायद कल आएंगे। तो अभी भाईजान होते तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, बट अभी भाईजान नहीं है तो आप ही अम्मी को जाना पड़ेगा। और मार्केट जाना कोई आसान बात नहीं हमारे यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट घर के बाहर ना ऑटो नहीं चलती है। 1-1.5 किलोमीटर पहले पैदल चलना पड़ता है, फिर वहाँ से ऑटो लेकर के फिर जाना पड़ता है। तो अब शायद निकलेंगे। अलिश भाई या शायद नहीं जाएंगे, हम लोग घर पे रहेंगे। मुझे तो वैसे भी जाने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो अलिश भाई अभी मेरे साथ ही रहेंगे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं जाती पहले खाना खाती हूँ एंड देन ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आ गई मैं छत पे खाना खाने के लिए। और अब धूप देखें, और उधर शायद धान वान कुटा रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। अब आप सोच रहे हो मैं छत पे खाना खाने क्यों आई हूँ? बिकॉज़ अभी छत पे ही खाना बन जाता है। खा रही हूँ मकई की रोटी, आलू का भुजिया और धनिया पत्ता की चटनी। तो ये खाऊंगी, फिर थोड़ा सा चावल खाऊंगी। तो मुझे कुछ थोड़ा मीठा खाने का दिल हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो खजूर खाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा होगा मैं बोलूँगी, आई थिंक ये है सब। शाम हो गई है गाइस, और बर्थडे गर्ल यहाँ पर सोई हुई है, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। जब किचन में गई तो ऑलरेडी पापा ने चाय बना दिया था, तो वो पी और बाहर थोड़ा सा टहलने चली गई। आई जस्ट रियलाइज कि मेरे और अलिशबा के कपड़े में कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अलिशबा सही से खड़ी हुई है, तो ब्लू ब्लू जीन्स और क्रॉक्स क्रॉक्स है ना अलिशबा, सेम सेम। ये यार सो गया क्या? आप ही पहुँच चुकी है। बल्कि चाट भी नहीं आया। केक पगलू है, केक पगलू बिल्कुल। इसमें केक है और इसमें तो फिर उसमें क्या है? अच्छा, चना 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 चना। ये इसका गिफ्ट है, सब लोग यूज करेंगे। ये इसलिए गिफ्ट लाया क्योंकि कुछ लेने का जरूरत ही नहीं था, सब चीज के पास है। ये खिलौना तो बहुत सारा है, वही तो। देखिए क्या फायदा आपको। लेट्स ओपन केक। आ जाइए यहाँ पे। जैसे मैंने ऑन किया वैसे ही गिर गया। यस आप, यस यू कैन डू। पोपट हो गया। कितने देर तक था ना, जब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था तब अच्छे से था। ट्रस्ट मी गाइस, ये सच में खरा हुआ था। ठीक है, अभी नहीं हो रहा। ये अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला था। हम लोग बाल भी देख सकते हैं सो करके एक साइड से ना। ओ बस बस अब बस 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 अब नहीं किसी को मारेगा। अब ठीक ठीक है, ठीक खत्म करना दे जा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अब हो गया बस। तू मार के छोड़ती है। पहले कौन स्टार्ट किया था बताओ मारना? आप। तू क्या रही थी? नहीं आप शायद करी थी ना। नहीं 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 देख लेना तुम कीनी पे। चले अलिशबा, चलिए। अच्छा चलो बंद करो, चलो देखते हैं बलून वगैरह। चलो लेट्स ओपन दिस पॉलिथीन एंड देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। ये उठेगा तब तो अभी ये सोया हुआ। चलो येलो बेचारी बर्थडे गर्ल को खुद ही करना पड़ रहा है सारा काम, मम्मा की हेल्प करते हुए अलिशबा। आई एम डूइंग सम जुगाड़ इस पे। अरे इस पे कुछ डालूंगी। पार्सल आया है, तो वही अम्मी और आप ही के यहाँ लेने के लिए। चलो हम लोग भी देख के आते हैं। चलो अलिशबा।
आप ही लेकर आ जाएंगी, मैं जाके अंदर, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। आलिशबा अपने गिफ्ट को ठीक से रख रही है। मैं तो सेट कर दी थी फिर भी सही से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इंजेर को किचन में डाल देती हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू प्रीति मासी। आप सही बोल रही है। बाबू तो वही बोली थी। शुक्रिया खाला। The next day. कहाँ चले भैया, कहाँ जा रहे हो? बेचारा बच्चा छोया भी हुआ था, उतना भी पला है डॉक्टर के पास जाने के लिए। नहीं मैं नहीं जाऊंगी भैया, आप जा रहे हो। बस खाला मैं स्कूल जाएंगी। यहाँ पे सामान वगैरह पैक है। चाय पीऊंगी, मेरा भी निकाल दीजिएगा, मैं नहीं पीऊँ। चलो पी लेते हैं चाय। प्लीज आप भी प्लीज, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मम्मी ने निकाल दिया है चाय, अब हम दोनों बहनें पहले चाय पियेंगे। और हम लोग ड्रीम वाइट बिस्किट लिए हैं, डिप करना है। चलिए आप अब निकलिए, मैं भी चलती हूँ। ठीक है आलिशबा निकलो, ठीक है। क्या ये मेकअप शेकअप कर रहे हो क्या? क्या करूँगा नानी, पकड़ के तुम होगा पुट्टू पुट्टू। लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि बस आने वाली है। धूप सेक रही है, 8 बजने वाला है, धूप मस्त है। जल्दी से जाए फिर मैं किचन में जाऊँ। यार आप जल्दी निकलो, क्या मेरे सर पे सवार हो तब से मुझे पागल की थी, रोना मत, खुद रोए जा रही है। आंसू पोछो अपना। मैं तब से यहीं पे वेट कर रही क्योंकि यहाँ से भी सब कुछ दिख रहा है। आऊँ मैं उधर आके दिखाती हूँ, बोल रहा नहीं आ सकती थी। मैं आ गई। मैं क्यों जाऊँ, अगर तुमको धूप लेकिन मुझे धूप नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए है। आलिशबा बाय बाय आलू, अच्छे से दिखवा लीजिएगा। इसको ठंडा कॉलेज पर टच मत कीजिए, छोड़िए। उस साइड जाना पड़ रहा है क्योंकि बस का गेट उस साइड है। रोटी मेरा पक चुका है, अब मैं थोड़ा अपना कपड़ा आयरन कर लेती हूँ। कल का साइरन मारना ज़्यादा मेहनत नहीं है। और अम्मी छत पे गई है सब्जी बनाने के लिए। तो ये है शादी वाला घर, यहाँ पे आई थिंक आज शादी है, कल पता नहीं। लेट्स गो। देखती हूँ अम्मी पहुँची है या नहीं, या तो मुझे ताला का चाबी लेना पड़ेगा उनके यहाँ से। गेट तो खुला खुला लग रहा है। आ चुकी है अम्मी। मुझे लगा चाबी जाके उनके घर से लेना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे रखा गया था, कॉल पे मुझे बताया गया था। अम्मी नहीं पहुँची हैं, भाईजान पहुँचे हैं तो उन्होंने चाबी लिया और खोल के रखे हुए थे पहले से घर। अच्छा हुआ ना मुझे जाना पड़ता। इनको क्या हो गया, चलो ये सब करती हूँ और फ्रेशन अप होके खाना वाना खाती हूँ। तो मेरे इसमें पेन हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया, ज़बान से मतलब अंदर, और फिर ये जो गला है इसके पास इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा छाला टाइप का पड़ गया है, बोलने में भी नहीं बन रहा है। भूख लगी हुई है एज़ यूजुअल, भूख तो लगी जाती हूँ। और यहाँ पे आंवला रखा हुआ है, इसमें कुछ मीठी मीठी चीज़ें हैं। थोड़ा सा एक बाइट केक का ले लेती हूँ। केक का नीचे का सारा बेस जो है ख़त्म होता जा रहा है, ऊपर बिल्डिंग ऐसे ही टिका हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ बोल रही हूँ। देखिए नीचे से सारा खोखला हो गया, ऊपर उसका बिल्डिंग कैसे टिका हुआ है। बस एक और बाइट। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने, फिर हो सके तो आपसे बाद में मिलूंगी। ओके। अम्मी आ चुकी हैं और ये लेकर आई है बिस्किट एंड बकरखानी। कंट्रोवर्सी चल रही है बच्चे लोगों में, सब ड्राइवर बनेंगे बड़े होके, सबको ड्राइवर बनना है ना। चलिए ठीक है, आप लोग ऑटो चला के जाइए कहीं, ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, बाय। तो अभी मैं हूँ किचन में,
कुछ बनाने के लिए नहीं, अपना ये नाक सेकने के लिए बताती हूँ। पहले तो मुझे हो गया है साइनस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सब में और ये सब में। और ये जो मेरा नाक है ना, इस साइड नहीं, इस साइड का थोड़ा फुल भी गया हुआ है, इतना ज़्यादा टपक रहा है ना। अगर मैं हल्का सा भी इसको टच कर रही हूँ या इसके अंदर का जो लकड़ी है ना वो टच करते ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा एकदम पेनफुल से यहाँ पे जख्म हो गया हुआ है, ऐसा फील हो रहा है हल्का सा टच करने पे। और टच नहीं करे तो हल्का हल्का तो दर्द हो ही रहा है, बट टच करने पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर के पास भी जाऊँगी। मुझे इस्नोफेलिया का प्रॉब्लम हमेशा से, माइग्रेन इशू हमेशा से, इसलिए मुझे ना ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद है यार। एकदम मेरे लिए ना श्राप है ठंडी। गर्मी में एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन तो ठीक रहती हूँ और ठंडी में तो वो भी नहीं रहती हूँ। अच्छा कि कल फ्राइडे को मेरा हाफ डे रहता है स्कूल। दर्द हो रहा है पकड़ने में बहुत ज़्यादा। इसके अंदर का जैसे नोज़ी वगैरह वो भी साफ़ करने में नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मेरे स्कूल में लंच के बाद वाला जो पीरियड होता है ना, उस टाइम से इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं कैसे कैसे स्कूल में अपनी इमोशन को कंट्रोल करे हुई थी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। कभी कभी दिखने में छोटा प्रॉब्लम होता है, हमारे घर में नहीं, ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है हर किसी को, बड़े से लेकर छोटे को। बल्कि ख़ानदान में सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोल्ड वगैरह बहुत जल्दी हम लोग को हो जाता है। फैलिया का कोर्स था 6 महीने का पूरा करना था, बट मैं वो कर ही नहीं थी, मेरी भी गलती है। तो मुझे लग रहा है वो बढ़ गया होगा वो प्रॉब्लम, करने में भी नहीं हो रहा। मैं लोगों के सामने थोड़ा इमोशन कंट्रोल कर पाती हूँ, जैसे कि स्कूल में कर पाई, अभी वीडियो के सामने कर पाई, बट अकेले में या फैमिली के सामने नहीं कर पाती, मेरा आंसू निकल जाता है। सब में अब फास्ट वगैरह लगा करके हूँ, तब जाके थोड़ा ठीक लग रहा। मतलब ये सब थोड़ा ठीक लग रहा। हाई नेक पहनी हुई हूँ और इतना सारा मैं चीज़ पहनी हूँ, मैं क्या बताऊँ। इतनी तो ठंडी भी नहीं है जो इतना सारा चीज़ मैं पहने हुई हूँ। और तो मैं वीडियो बनाती हूँ उस टाइम ये हटाए रहती हूँ, मतलब कुछ भी ये सब हटाए रहती हूँ। ऐसे मैं हर टाइम शॉल को ऐसे करके लपेट होती हूँ, बिल्कुल ऐसे करके एकदम ऐसे हर टाइम, ताकि मेरे में ठंडा हवा ना जाए। चलो चलते हैं। गाइस हमारी तरफ शादी भी है। आई लव पटाखास बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब मुझे मेरा मूड थोड़ा ठीक लग रहा है। उसी घर में शादी है जो मैंने आपको दिखाया था ना, थोड़ा सा व्लॉग में, उसी में हल्का सा जो मैंने व्लॉग लिया था। आज ही बारात है, आई थिंक बारात जा रही है, इसलिए पटाखा फट रहा है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ से देखने। वैसे भी रात का टाइम में कोई नहीं देखेगा, मैं अपने आप को अच्छे से कवर कर लूँगी ताकि हवा नहीं आए मेरे किसी भी पार्ट से अंदर। मैं यही बात कर रही थी कि मैं ऐसे ही करके रहती हूँ घर पर हर वक्त। यहीं पर से गाड़ी लगी हुई है लाइन से। ओ हेलो, ये देखिए कितनी सारी गाड़ी है यार। आई थिंक 15-16 गाड़ी है या उससे भी ज़्यादा है। चलिए चलो सर को देखिए आगे अपने औकात पे।